नमस्कार साथियों। मैंने पिछली जो क्लास ली है, जो चैप्टर बताया है वो था कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। मैं पहले एक क्लास और भी ले चुका हूँ, बट इसमें क्या होता है, पैरेलल सर्किट अलग अलग टाइप के हैं, कोई एक टाइप का सर्किट नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट इसमें बताने जा रहा हूँ कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लो इन 2 ohm रेजिस्टेंस। ये 2 ohm रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होता है इसके बारे में बताऊंगा। और मैंने पहले भी बताया कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर 2 ohm रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर हम 100 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है। सप्लाई कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट। इसके लिए हमने सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, तो 1/R1A इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 12, 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती होगी, क्योंकि इसको हम हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं। तो लघुत्तम बोल के ही ये रेजिस्टेंस पैरेलल वाले कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो ये तो लघुत्तम निकालना रहे तो आप लोगों को आती होगी, ये तो बेसिक मैथ है। इज इक्वल टू 3/12। ये 3/12 है, ये ये है 1/R1। अभी हमने R1 निकालना है, तो R1 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 ओम। इस ग्रुप का टोटल रेजिस्टेंस निकला है 4 ओम। अब ग्रुप बी का निकालना हमने। 1/R1B इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4, देन 1 प्लस 1 प्लस 2, देन 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। टोटल इस रेजिस्टेंस में तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो है 4 प्लस 1 यानी 5 ओम रेजिस्टेंस टोटल है। टोटल रेजिस्टेंस टोटल R इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओम। तो 5 ओम रेजिस्टेंस है टोटल इस सर्किट का। 100 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं और 5 ओम रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर। तो करंट फ्लो कितना होगा? I इज इक्वल टू V/R। I इज इक्वल टू V/R। देन 100/5। 100 है वोल्टेज और 5 ओम है रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका 20 एम्पियर। इस सर्किट का टोटल करंट कितना है, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 20 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। अगर 20 एम्पियर करंट फ्लो होगा
अगर 20 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो इस ग्रुप के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, किसमें, बी ग्रुप में। तो बी ग्रुप में V इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू I इंटू आर। इस ग्रुप का रेजिस्टेंस कितना है, इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर। 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 इज इक्वल टू, इसमें वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इस सर्किट में ड्रॉप हो रहा है टोटल में, सॉरी इस ग्रुप में, बी ग्रुप में अगर टोटल 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर करंट कितना होगा। तो यहाँ पर करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 एम्स। 10 एम्पियर करंट 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रहा है, कितना, 10 एम रेजिस्टेंस 2 एम्पियर के अंदर से फ्लो हो रहा है। और इस पूरे ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप पैरेलल है, तो इस पूरे पैरेलल ग्रुप के अंदर 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यह है आपका इस सर्किट का कैलकुलेशन। इसमें 2 चीजें याद रखनी होती है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है हर रेजिस्टेंस में, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। अगर 20 वोल्ट इसके अंदर से ड्रॉप हो रहा है तो ये 20 वोल्ट इन तीनों में हो रहा है, 20 वोल्ट इन तीनों में हो रहा है। तो ये है आपका कैलकुलेशन। 20 एम्पियर इस ग्रुप में फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर इस ग्रुप में फ्लो हो रहा है, जब ये सीरीज में हो जाता है। समझ रहे हो, 20 एम्पियर इधर, 20 एम्पियर इधर। अभी अगर इसका हमने 4, इसमें कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस में से, तो 20/4, 4 इज इक्वल टू 5। इसमें भी 5, तो 5 5 10 10 10 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। तो 20 एम्पियर है ना, टोटल करंट भी 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है। वो 20 एम्पियर इसमें से भी फ्लो हो रहा है, वो 20 एम्पियर इसमें से भी फ्लो हो रहा है, दोनों में से फ्लो हो रहा है। अभी कल भी मैं ये 2-3 चैप्टर में रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ कौन सा चैप्टर बताऊंगा, मैं उसका सिलेक्शन करूंगा। और जो भी इंटरेस्टेड है इसमें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो कीजिए। थैंक यू।